दिन शकना वाला आया के होने बधाइयाँ, सारे होने बधाइयाँ। That's like a good boy. देखो राजेश जी तो फॉलो करते हैं सोनिया आंटी की हर बात को। थैंक यू सो मच। और कौन आया ये? जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। आपसे तो छोटी हूँ ना, आपकी छोटी बहन हूँ। आप मुझे ये ना अंकल आंटी मत बोला करो, नाम लेकर के बोला करो। हाय ईशिता, कैसी है मेरा बच्चा? बड़ी मेहनत करती है सारा दिन, सबसे ज्यादा मेहनत तो ईशिता करती है। जय गुरु जी विमी आंटी, सबको जय गुरु जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल ऑफ यू। सबने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मुझे उम्मीद है बहुत 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 धूमधाम से मनाया। सब लोगों ने अपने अपने घर में बहुत रौनकें लगाई हैं। हेलो शिवानी जी, जय गुरु जी। ये बहुत मेहनत करती हैं लेकिन बहुत गंदी हैं आंटी। शिवानी आंटी सिर्फ पानीपत की संगत के सत्संग शेयर करते हो, ये तो गलत बात है। ये तो पार्शलिटी होती है। हम आपके नहीं है क्या? गुरु जी का परिवार तो सबका है। मनीषा जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। डॉक्टर नीलम, देखो हमने ना ब्लेसिंग्स ग्रुप नाम 1 घंटा रखते हैं, वो इसलिए ताकि जितने भाई बहन है ना सबको टाइम मिले, सब लोग गुरुजी के साथ कनेक्ट हो सके, सब लोग अपना अपना सत्संग शेयर कर सके। सो जय गुरु जी सुनीता भाभी, सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी कनिका आंटी। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से आज बहुत 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 धूमधाम से हम लोगों ने जो गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की कहते कि रौनक मेला लगाया, बहुत बहुत धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमने मनाया, सबने मिल करके मनाया। इनफैक्ट जितने सिंगर्स थे, जय गुरु जी सुमित अंकल, जय गुरु जी प्रफुल्ल भैया, सो सभी का लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना, हार्दिक अभिनंदन। और जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा और हम सब लोग आपके लिए कोशिश करते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो ये, मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं गुरु जी के बिना नहीं रह सकती हूँ। और सबको पता है गुरु जी का फेस्टिवल और हम घर पे रहे तो बड़ी दिक्कत है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी। अरे वाह क्या बात है, एडवांस क्यों? गुरु जी का बर्थडे सीरियसली आ गया। वो कहते हैं गुरु जी का जन्मदिन आया के होने बधाइयाँ, सारे होने बधाइयाँ। प्रखर जय गुरु जी, बहुत अच्छे से रौनक मेला लगाया। मैंने देखा बहुत संगत कनेक्ट कर रखी थी और सब लोगों को गुरु जी महाराज की असीम कृपा से बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। और ब्लेसिंग्स ग्रुप में आकर के जिन्होंने रौनक लगाई सबसे ज्यादा प्रखर ने, सारिका आंटी ने, गीता दीदी ने, जसलीन ने, कोमल ने, सभी लोगों को, कबीर ने, मानिक ने, सबको, और गुरुजी के सारी की सारी ओल्ड एंड न्यू संगत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात कर दी राजेश जी, आपकी तो डेली वीडियो देखती हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं बताती हूँ, अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ कि देखो इसको कहते हैं वो कहते हैं कि जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो वो तो राजेश जी जीते हैं और मुझे लगता है कि ये हमारे अमिताभ बच्चन है और डेली इनकी नई नई वीडियोस आती हैं, इतनी प्यारी प्यारी आती हैं। जय गुरु जी मोनिका दीदी, इंद्रजीत सिंह अरोड़ा, जय गुरु जी। अतुल भैया कैसे हो? ये मेरे अतुल भैया दुबई से, इनका भी रीडिंग ऑफ शिव पुराण है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सो सब लोगों ने मिल करके इतने बढ़िया बढ़िया सत्संग शेयर करे। इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी हुई, ओल्गा आंटी ने सत्संग शेयर करा एंड गुरु जी की कृपा है, सब लोग मिल करके खूब धूमधाम से मना रहे हैं। और सच्ची बताऊं, मैंने सबको बोला था वीडियोस बना के भेजो। इनफैक्ट डॉक्टर नीलम, आपके साथ तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपने अभी तक वीडियो बनाकर नहीं भेजी है, डांसी वाली भी नहीं भेजी। एंड गुरु जी को हैप्पी बर्थडे तो मुझे पता नहीं, मेरे को नहीं लगता। नीलम तेरी वजह से सारी वीडियो रुकी हुई है, देख ले। और जल्दी से वीडियो भेज दो ताकि मैं फटाफट से आप सबके साथ में शेयर करूं। सो वो सोनिया का गाना है ना, सोनिया अरोड़ा का, कि गुरु जी दा जन्मदिन आया के होने बधाइयां,
सारे अनुभव बताइया। तो सच्चाई है, दिन खुशियां वाला आया के गुनगुनाया। ये कौन है? गुस्से वाले आप लाइक्स भेज रहे हो, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? भाई मेरा दिल बड़ा छोटा है, कहीं हार्ट अटैक आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ईरान से कौन आप? अरे वाह, क्या बात है, जय गुरु जी। सो विश्व भर से गुरु जी की जितनी 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 भी संगत है, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को भी, मैं हमेशा से सपना देखती थी कि गुरु जी के दरबार में सारे बच्चे डांस करते हैं, मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है, बट ऑब्वियस हम तो मंदिर होते हैं, हम तो कभी घर पे होते ही नहीं। बट ये पहला त्योहार था जब हम घर पे थे और हमने गुरुजी के साथ में सेलिब्रेट किया। और मेरी बेटी ने भी डांसी डांसी करी अपनी मम्मा के लिए। जय गुरु जी धीरजा आंटी। सो मैं सबको बताना चाहती हूँ, कल का करिकुलम बहुत अच्छा है, कल भी बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारे साथ में, एंड स्पेशली रवि राजा जी, आप लोगों का, पानीपत की संगत, सुप्रीम पावर पेज से, उन सब ने इतनी रौनक लगाई, मतलब इतना नाच गाना, इतना डांस कर रहे थे कि मेरे को लग रहा था कि हाय मैं पानीपत क्यों नहीं चली गई। सो जय गुरु जी मनीषा आंटी, जय गुरु जी। नीलम तूने वीडियो नहीं भेजी डांसिंग वाली, काला डोरिया, तो गलत बात है, कल सुबह तक दे दो। देखो जिसने भी वीडियो बनानी है ना, और मैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जितनी भी संगत है उनका सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी। इतनी प्यारी वीडियो बना के भेजी, मैंने बोला था, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो गई कि उन्होंने, मैं डालती उससे पहले तो वो इतनी पब्लिश हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि अब तो लोगों के लिए नई नहीं है, पुरानी हो गई। तो लेकिन फिर भी कहते हैं कि गुरुजी की खुशियां मनाने के लिए तो कोई भी टाइम जो होता है वो देर सवेर नहीं होती है। खूब अच्छे से कबीर का, मानिक का, खुशी दीदी का है, ये खुशी कौन है? अच्छा गीता दीदी, देखो आपका नाम गुरुजी ने आज से खुशी डलवा दिया। तो गीता चावला दीदी का, कोमल का, जसलीन आंटी का, और चेताली आंटी का, सारिका आंटी का, बहुत प्यारा प्यारा वंडरफुल प्रोग्राम था, सबने खूब रौनक लगाई। सनी भोला ने बहुत अच्छा बोला। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चेक कर लिया कीजिए कि आपकी जो आवाज है वो सबको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। जय गुरु जी दिनेश भैया। सो मेरे सारे भाई बहनों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और सुबह में नहीं आ पाई थी, हाँ नीलम की वीडियो आएगी। ओ थैंक यू सो मच शिवानी आंटी। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ये दिल से स्वागत होना ही तो जरूरी होता है। नीलम फटाफट से तैयारी कर ले, फिर पानीपत की संगत बुला रही है, हम सारे चलते हैं मिल करके। और वो कहते कि मेरा भी ड्रीम है ऐसा कि जहाँ पे भी सत्संग हो, सारी संगत मिल करके एंजॉय करे, खूब मौज मस्ती करे। एंड कल का करिकुलम बहुत अच्छा है। कल जॉय आंटी सत्संग शेयर करेंगी हमारे साथ में लंदन से, एंड परसों गंगा आंटी भी सत्संग शेयर करेंगी। और खूब 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 मस्ती, खूब एंजॉयमेंट है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके मैं सोची हूँ इस बार नाम ही ना डाले जाए, सरप्राइज रहे कि इतने बजे से इतने बजे तक। जय गुरु जी परनीत। ओ थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। कितना प्यारा शब्द बोल रहे हो कि आप अपने में ही रौनक हो। बिल्कुल, वो कहते हैं कि रौनक तो बनना पड़ता है गुरुजी के बच्चे जो हैं। और अगर कोई ये कह देता है तो मुझे लगता है शायद हम बहुत खुश हो गए। लिंडा अनीता वर्मा, हो सो स्वीट ऑफ यू। अनीता आंटी कैसे हो, हाउ आर यू? जय गुरु जी। और सीरियसली भी बहुत 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 अच्छा लगता है जब सारा परिवार एक साथ होता है। सो बिल्कुल, डॉक्टर नीलम के बिना तो हमारी वीडियो अधूरी है ना। और मैं सच्ची बताऊं, मेरी बेटी ने भी आज डांस करा, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पट्टू डाला। मैंने कहा इमोशनल अत्याचार कि मम्मा के लिए इतना सा नहीं कर सकती, सबके बच्चे बना के दे रहे हैं ना, इतना सा नहीं कर सकते, इतू सी बना दो ना। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी महाराज की कृपा तो उनके हर बच्चे के ऊपर इतनी बरसती है। सबके चेहरे ऐसे खिलखिला जाने चाहिए, उनके चेहरों पे नूर होना चाहिए, चाहे कितने भी दुख हो, परेशानियां हो, लेकिन गुरुजी के बच्चे कभी हार नहीं मानते, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इनफैक्ट सच्ची बताऊं, ऐसी आदत हो चुकी है कि आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। और उनके बिना तो कहते हैं हमारा कुछ हो ही नहीं पाता। शोभा आंटी मेरे
गोपाल अंकल, ओहो, इन दोनों की तो मुझे बहुत याद आती है। इतना रौनक मिला, इतनी मस्ती लगाते हैं। जमशेदपुर परिवार का भी दिल से स्वागत है जी सबका। और गुरुजी ने चाहा तो हम सब लोग बहुत जल्द मिलेंगे बड़े मंदिर के अंदर। और सभी को आज दिल से हैप्पी गुरु पूर्णिमा, जय गुरु जी सभी को। और गुरु जी के बर्थडे की लख लख बधाइयाँ। और गुरु जी ने चाहा तो बर्थडे भी ऐसे ही धूमधाम से मनेगा जैसे कि गुरु जी की गुरु पूर्णिमा मनी। और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो जतिन जी, आपको भी प्रणाम है। और अच्छा, तो अभी राजेश जी, आपने वो डांसिंग वाली वीडियो बना के नहीं भेजी। दिनेश भैया, आपने भी नहीं भेजी। आप दोनों तो बना सकते हो, मेरे दोनों भाई सुपरस्टार है, हैंडसम है, ओवर हैंडसम है नो, अच्छा अच्छा करने वाले। सो गुरु जी मेहर करें सबके ऊपर। और कल मतलब क्या है कि आप लोगों को देखे बिना तो ना खाना हजम नहीं होता मुझे। और गुरु की इतनी कृपा है, खूब मस्ती करी हमने। इतने सारे सिंगर्स आए और उन्होंने खूब रौनक मेला लगाया। तो शिवानी जी, आप वहां थे सुप्रीम पावर पे जब सब डांस कर रहे थे? बड़ा अच्छा लगा, मतलब सेलिब्रेशन इतना प्यारा था। बिल्कुल मधु आंटी की बुक जो है आज हमारा सौभाग्य की ब्लेसिंग स्पेस से लॉन्च हुई। मेरे गुरु जी की महिमा है ना। सो गुरु जी ने इतनी असीम कृपा करी, लोगों के बहुत रिस्पांस आ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं सबकी वो बुक हमें कब और कैसे मिल सकती है। तो सभी को बताना चाहूंगी, मेरे गुरु जी की महिमा का पीडीएफ फाइल हमारे पास आ चुका है और वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। आप लोग आगे अपने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सबके साथ शेयर कीजिए। और मेरे आरती आंटी से भी न्यू जर्सी से रिक्वेस्ट करिए कि जो उनकी बुक है तू ही तू, वो भी गुरुजी के बर्थडे पे या नेक्स्ट वीक तक वो हमारे को भेजें ताकि हम सारी संगत के साथ शेयर करें। की लिखियो सावन का महीना, अरे हाँ, सो स्वीट। अच्छा देखो जी, 12 बज गए ने ते सावन का महीना ते चढ़ी गया है ना। अच्छा बताओ, मैं आपको, बड़े गंदे हो आप दिनेश भैया। बाकी सारे क्या करते हैं? बाकी सारे भी तो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारी संगत गुरु जी की बड़ा अच्छा अच्छा सत्संग शेयर करती है। और हाँ, नीलम की तो बात ही अलग है। और वैसे भी मैं बोलती हूँ ना, मटकन अंकल, नीलम आंटी और मंगला आंटी, ये तीनों मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सबसे पहली ओल्ड संगत जो मेरे साथ कनेक्ट हुई थी ये तीनों लोग हैं। और उसके बाद तो गुरु जी की इतनी असीम कृपा, मतलब यूँ तो संगत बहुत सारी है लेकिन हर बंदा हर किसी के टच में नहीं आ सकता। तो बहुत प्यार गुरु जी की कृपा से मुझे मिला है। नीलम आंटी से कभी उन्होंने मेरी किसी बात को काटा नहीं है, मंगला आंटी से। और इनफैक्ट आज तो बड़ी खुशी हुई, ओल्गा आंटी को भी देख लिया, सत्संग शेयर किया उन्होंने। और गुरुजी ने चाहा तो जो 2 4 5 10 लोग रह गए हैं ना, वो भी जल्दी जल्दी आएंगे सत्संग शेयर करने के लिए। और हम गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे सोनिया अरोड़ा के साथ में। उसका वो गाना तो सुपर डुपर हिट, मुझे सीरियसली इतना अच्छा लगा है कि वो मेरे मुंह पे रट ही गया। गुरु जी दा जन्मदिन आया के होने बधाइया, सारे अनु होने बधाई, दिन खुशियां वाला आया के होने बधाइया। और ये आकाश सेठी भैया, ये भी इतनी प्यारी प्यारी, इन्होंने तो गुरुजी के लिए कविताएं लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं। और इनके बोले हुए सॉन्ग्स लिखे हुए जो है हमारी मतलब सबसे प्यारी सी सिंगर, कहते हैं कि सदा मासूम ठाकुर, उन्होंने भी गाया है। और बहुत अच्छे अच्छे भैया ने लिख करके भी हम लोगों को भी भेजे, सुने हमने। सो गुरु जी ने चाहा तो। और देखो 7 तारीख को जितेंद्र भैया सुबह स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे, सुबह सुबह 6:30 से आई थिंक 7:30 तक। तो वो हमारे साथ होंगे, जितेंद्र शर्मा जी। वो कैलिफोर्निया से आई थिंक। सो देखो, जिसके मैं गलत नाम ले दूं ना, क्योंकि वो मुझे तो नाम ही नहीं पता इतने। सो वो ये ना सोचना कि गलत नाम बोले, क्योंकि मन में आप लोगों के लिए जगह होनी जरूरी है। सो सबको जय गुरु जी है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं। और जिन्होंने वीडियो नहीं बना के दी थी वो दे देना। वैसे अब वो वाली वीडियो में तो मैं किसी की डालने नहीं वाली हूँ, लेकिन हाँ अब वो वीडियो जरूर डल जाएगी जो डांस करते हुए, नाचते गाते, रौनक लगाते हुए भेजेंगे। एंड जय गुरु जी। रुचिका, कैसे हो आप?
और सभी को गुरुजी का इतना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और गुरुजी ऐसे ही सबके ऊपर कृपा करते रहे, हम हंसते खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, गुरुजी के सारे बच्चे खूब एंजॉय करते रहे। और थैंक यू सो मच गौरव अंकल, एंटायर टीम ऑफ बड़े मंदिर, जिन्होंने संगत के लिए ऐसे सेलिब्रेशंस रखे। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन्होंने हमें भी ये मना नहीं किया कि आप, क्योंकि मैंने पूछा स्पेशली नारंग अंकल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई करिकुलम चेंज करने की जरूरत नहीं, सब संगत का अपना अपना भाव है और गुरुजी की कृपा, इतना प्यारा परिवार है। सो कोई टाइमिंग्स का मिक्स एंड मैच वाला भी चक्कर नहीं, जिसको जहां जहां टाइम लगे सब जुड़े और सत्संग सुने और खूब रौनकें लगाएं, क्योंकि बड़े मंदिर तो चाहता ही है ना कि गुरुजी महाराज के बच्चे खुश रहे, हंसते खेलते रहे। सो वीना आंटी, आपको भी जय गुरु जी और हैप्पी बर्थडे गुरु जी। बिल्कुल ऐसे नहीं चलने वाली बात। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मुझे हर एक अंकल आंटी के घर में, जैसे कि हमने बैसाखी सेलिब्रेशन किया था, सब अपने अपने घर में नाच गा करके वीडियो बनाएंगे और 8 तारीख को हम वीडियो पूरी संगत के साथ शेयर करेंगे, सब डांस करते हुए। जब यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, सिंगर्स अपने अपने घर से लाइव करते हैं, तो नाचना ही तो है। एंजॉय करो, नाचो, वीडियोस बनाओ। इनफैक्ट मैं आपको दिल से स्वागत करती हूँ, सब लाइव डालो सब। तो गुरुजी इतनी कृपा करेंगे, आप देखोगे कि इतना एंजॉयमेंट है। और मतलब सच्ची बताऊं, इतना अच्छा लगता ना सबको देख करके, बहुत खुशी होती है। और देखो, मेरे ख्याल से 12 बज चुके हैं, शायद 12 बजे के बाद ही मैं सबको थैंक यू करने के लिए आई थी। 12:30 हो गए हैं, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे साथ कनेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिन चढ़िया है ना। तो वो सच्चाई है कि दिन खुशियां वाला आया कि होन वधाइयां, सारियां नु होन वधाइयां। और ये मेरे को ना ये इतनी क्यूट लगती है ना, मतलब ये क्या है, ये जो हार्ट भेज रही है सृष्टि, आई थिंक है ना, इतनी प्यारी लगती है सृष्टि। गुरुजी इतना ब्लेस करें, तुम्हारे चेहरे पे बहुत नूर है, महारानी तुमको बहुत बहुत लंबी उम्र दे, लव यू। और मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, बट मुझे बहुत स्वीट लगती हो आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सृष्टि है, बाकी कोई और हो तो कह नहीं सकती। चलो जो भी है, नाम तो सृष्टि का गुरुजी ने निकलवा दिया। आंटी हिम्मत तो नेहा आंटी रखनी है ना, गुरुजी के बच्चे हैं। वो कहते हैं एक वो सॉन्ग था ना कि आफत के ये भी दिन चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। तो सच्चाई है। बर्थडे पे सत्संग के क्या टाइमिंग्स है अंकल? देखो, मैं आंटी बताऊं आपको कि वैसे तो गुरुजी के बर्थडे के बाद में सीरियसली मैं संन्यास लेने वाली हूँ ये इस चीज से, कि सिर्फ गिनती के 2 सत्संग हम शेयर कराएंगे, जिसके अंदर 2 भी तब तक, क्योंकि देखो अब लॉकडाउन खुल चुका है, सब लोग अपने अपने घर से अपने अपने जॉब्स के लिए जाते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि सब लोग जाओ, पर जिनको बहुत जरूरी जाना है जाओ, और पूरा प्रिकॉशंस लेते हुए अच्छे से हंसते खेलते अपना ध्यान रखते हुए। हाय रुचि, कैसी है? सबको गुरुजी इतना सारा ब्लेस करें। और मटको वीडियो बना के भेज दे गुरुजी के बर्थडे के लिए। गुनीशा आंटी, कैसे हो आप? सच्चाई है। ओ थैंक यू सो मच अनुराधा जी। गुरुजी की इतनी कृपा है, देखो हम लोग खूब मस्ती करें, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करें, सब लोग रौनकें लगाएं, अपने अपने घर से डांस करते हुए वीडियोस बनाएं और भेजें। गुरुजी बहुत खुश होंगे। जय गुरु जी उषा जी, जय गुरु जी भावना जी, कमलेश मेहता आंटी, एब्सोल्युटली ऑसम। ओ थैंक यू सो मच। ये कमलेश आंटी वही कमलेश आंटी है हमारी क्यूट वाली प्यारी प्यारी। रुचिका मेहता, माई सत्संग प्लीज। बेटा जब आपको करना होगा आप मुझे बताओगे ना, आपने कहा था मैं बच्चे का देख करके फिर बताऊंगी कि किस समय शेयर कर सकती हो। तो गुरुजी ने चाहा तो सब लोग साथ होंगे। वैसे तो संन्यास नहीं ले सकती राजेश जी, ये सत्संग व संन्यास कह रही हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं आपको एक भाव बताऊं, एक बार की बात है, मुझे सत्संग याद आ रहा है। ये कहते हैं कि गुरुजी की कृपा से हर दिन एक सत्संग होता है, और ये सत्संग है आज से 4 साल पहले का, 2016 के आसपास की बात है। सुनीला आंटी है, मतलब सुनीला आंटी रेमल पब्लिक स्कूल में टीचर है। उनका भी एक रोहिणी में ना ग्रुप है जो कि सत्संग वगैरह की सेवा करते हैं।
तो मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि लाइफ में कई बार टाइमिंग्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ सोच ऐसी हो जाती है, प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, कई बार हम अपने आप को ना एक उसमें दायरे में ले जाते हैं कि नहीं अब तो हमारी जीवन जो है इस चीज में थम गया, इतना उसमें रह गया और अब हमें ये चीजें नहीं करनी। मेरी नेचर है बचपन से लेके आज तक मैं ऐसी हूँ, और जिस दिन मैं मरूंगी तभी भी आप लोग मुझे ऐसे ही देखोगे। और मतलब मैंने तो मेरी मम्मा को बोला, मैं को बताऊं, मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती है, और मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मा पापा मेरे हस्बैंड, उनको पता है कि मेरी वीकनेस है, मेरी कमजोरी है। मुझे मतलब पहले तो मैं सच्ची बताऊं, गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो ये अब जाकर के 1 साल पहले ये सिस्टम मैंने अपने आप को चेंज करा। मैं हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जब जाती थी, सच्चाई बताऊं मैं आपको कि मैं एवरी वीक न्यू ड्रेस पहन कर जाती थी। ये मेरा शौक था, हर हफ्ते नई ड्रेस पहनी, मतलब हफ्ते में एक न्यू ड्रेस तो मुझे पहननी है। इतना पागलपन था मेरे अंदर कि हर हफ्ते नई ड्रेस, हर हफ्ते नई ड्रेस, मतलब मुझे लेनी है। और कपड़े पहनने का मुझे बहुत शौक है। तो मेरी ना इतने अलमारियां भरी पड़ी हैं, इतने कपड़े हैं कि अलमारियों में भी जगह नहीं होती। मैं सच्चाई बताऊं तो कई बार क्या होता है कि होता है ना, पेरेंट्स गुस्सा करते, जब मम्मी आती थी कि इन्ना खलेरा पाया हुआ है, इन्ने कपड़े ने अलमारी च नहीं रख सकती, तो अलमारी में जगह ही नहीं होती थी क्योंकि इतने कपड़े। हर हफ्ते जो बंदा नया ड्रेस लेगा तो उसके कपड़े सोचो कितने होंगे। तो मम्मी कहती ए पिछलियां का की करना है, तो मैं ना उनको हंस के कहती, मैं क्या जो मैं मरांगी ना तो लकड़ा की जगह मैंने कपड़े के उत्ते साड़ देना, ठीक है। सो हंसी मजाक की बात है। तो मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है कि मेरे मन में ना वो फील आ गया ऐसा कि ना मुझे वाकई संन्यास ले लेना चाहिए। ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे तो हंसते खेलते मौज मस्ती ऐसा माहौल चाहिए, एटमोसफेयर कि हर समय हंसते रहो। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई किसी को हंसते खेलते देख ही नहीं सकता। तो फिर मैंने एक बारी देखा और सुना कि कहते कि जैसा देश वैसा भेष, कि जितने भी साधु महात्मा होते हैं ये भगवा चोला पहनते रहे। तो ऐसा करते हैं कि मैंने अपने माइंड में एक माइंड सेटअप बनाया कि ना, वो कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और गुरु घर का पानी बदल देता है वाणी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने सुनी और सीखी। मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में वो आया कि एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सारे ही सूट ना अपने पीच कलर के लेने शुरू कर दिए, सारे सूट पीच पीच पीच। ओके सॉरी दिनेश भैया, भाई ने बोला है ना, अच्छा प्लीज चेंज द टॉपिक। तो टॉपिक चेंज है अब तो अच्छे वाला सुना रही हूँ। क्या हुआ कि मैंने सारी ड्रेसेस, सारे जितने भी सूट्स लिए पीच कलर, लाइट पीच, थोड़ा सा डार्क पीच, उससे लाइट पीच, यानी पीच 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 पीच, ऐसी सारी ड्रेसेस मैंने आ, ले ली। और क्या हुआ कि एक बार की बात है, सुनीला आंटी का सत्संग था, उन्होंने मुझे सत्संग की सेवा के लिए बुलाया। और कहते ना कि कुछ लोग कहते कि ये गुरु परिवार ऐसा परिवार है कि यहाँ पे लोग मिलते भी बहुत है और बिछड़ते भी बहुत है। बहुत सारी संगत मिलती है। आज जो हम लोग एक दूसरे से बात करें कि थोड़े टाइम बाद आप लोग हमें भूल जाओगे कि सोनिया आंटी कौन थी, फिर आपको मैं याद भी नहीं रहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, गुरु परिवार है, फिर अचानक मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। तो एक दिन की बात है, मैं आपको बताऊं, ऐसे ही मेरे पास गुरु परिवार के नरेश मलिक अंकल है, उनका फोन मेरे पास आया। और मैं बड़ी हैरान हुई जब कमलेश आंटी ने, आज से 4 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी, पर कहते ना कि समाओ जैसे नंबर्स वगैरह चेंज हो गए या कुछ है, तो कभी हमारी बात नहीं हुई। लेकिन सत्संग से रिलेटेड कभी भी किसी का भी संगत का या मंदिर की कोई इन्फॉर्मेशन के लिए एज अ मंदिर सेवादार लोग कॉल कर लेते थे, पूछ लेते नंबर लेके। उस दिन की बात बताती हूँ कि मेरी बहुत सुंदर ड्रेस, बड़ा ही सोना, बहुत प्यारा सूट था। मतलब शौक ही इतना है ना, मुझे सूट, सुंदर से सुंदर सूट चाहिए और सब ऐसा। तो मतलब मैं आपको बताऊं, वो सूट इतना प्यारा था। और उनसे बात करते करते ना, मतलब मेरे सत्संग का टाइम, कहते ना कि जैसे मैं भूल गई थी, मैं आपको बताऊं कि मुझे सत्संग में भी जाना है, सेवा भी करनी है। तो ऐसे ही ना मैं अंकल से बात शेयर कर रही थी कोई, तो बात करते करते मेरे मुंह से निकला कि मैं तो ना गुरुजी, मतलब कोई बात हुई तो पता नहीं क्या हुआ कि अंकल ने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि आंटी आप, जैसे कई बार हो जाता ना कि आप हमेशा यही कलर क्यों पहनते हो। तो मैंने कहा, मतलब पता नहीं दिमाग इतना स्टूपिड था,
उस समय मेरे माइंड में क्या था, तो मेरे मुंह से अचानक ये निकला, सुनने वाला शब्द है ये और सत्संग, कि मैंने कहा कि पता नहीं जिंदगी में ना ऐसा लगता है कि जिंदगी में से ना रंग तो चले ही गए हैं, है ना। तो मैंने कहा रंग ना चले गए हैं लाइफ से ना, तो वो पहले वाला एटमोसफेयर नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो बड़ी अच्छी लाइफ होती है, सब कुछ मौज मस्ती होती है, कोई टेंशन नहीं होती। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है उनके फ्यूचर की, हर चीज की। सो ऐसे बात करते करते में मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोलते आंटी, आपको पता है हम गुरुजी वाले हैं, और जो गुरुजी वाले होते हैं ना उनकी जिंदगी से कभी रंग नहीं जाते। और वो मेरे बड़े प्यारे भैया मतलब नरेश मलिक जी, जिन्होंने इतना प्यारा भाव बोला और कहते गुरु तो संगत में बसता है। और सच्चाई बताऊं, जब मैंने उस दिन शाम को सत्संग में जाना था तो मैंने जो सूट निकाला, सुनने वाली चीज है कि सूट निकाला कि मैं कल ये मतलब शाम को ये सूट पहन लूंगी। तो देखा उसके ऊपर, मैं इतनी स्टूपिड हूँ क्योंकि शुरू से वर्किंग रही हूँ, तो मुझे कभी कहते हैं कि घर के काम आते नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि फिर भी गुरुजी ने मुझे हर काम में कहते हैं ना ऑलराउंडर, एक परफेक्ट चीज के साथ में रखा कि जो भी काम मैं करती हूँ गुरुजी की कृपा से। क्योंकि मैं कह के ये कहती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, मतलब ये बॉडी मेरी है, हाथ मेरे हैं, लेकिन करना आपने है। सो आप अपने आप कर लेना, है ना। चाहे वो लंगर प्रसाद बनाना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो। तो बताऊं मैं आपको कि मैंने ना देखा कि सूट निकाला तो उसके ऊपर ना ऑयल का दाग सा था थोड़ा सा। तो मुझे ना ये तो पता था कि आला से दाग निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आला कलर को भी काट देता है, सो मैंने ना बड़ी चतुराई चली और मुझे लगा कि ये सूट बड़ा सुंदर है, क्योंकि मेरी कमजोरी है कि सोने सोने कपड़े पाके जाओ। क्योंकि मंगला आंटी से सुना कि गुरुजी कहते सोने सोने बन के आया करो। सो मैंने वो सूट लिया और जहां पर वो दाग था ना, वहां पे मैंने आला ऐसे डाल दिया, मतलब ऐसे करके। और वो डाला तो वो उतना हिस्सा पूरा को पूरा व्हाइट हो गया। ओ माय गॉड, मुझे घबराहट हुई। मैंने कहा मेरी माँ की गाला कटेगी, 7500 का सूट है और 75 मिनट भी नहीं पहना अभी, थोड़ी देर के लिए पहना था सिस्टर के फेरों के टाइम पे। तो मैंने कहा बड़ी डांट पड़ने वाली है यार, ये तो बड़ी भसूड़ हो जाएगी कि पता नहीं ब्रदर की शादी की बात। तो मैंने फटाफट से ना उसको पानी में से निकाला और मैं चली गई उसके पास में, कहते हैं रंगने वाले होते हैं ना जो कलर करते हैं चुनिया दुपट्टे वगैरह पे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या सूट के ऊपर रंग चेंज हो सकता है क्या। कहते कि हाँ हाँ हो जाएगा ना। तो मैंने कहा कि मतलब ये ना मैंने इस पे आला लगा दिया है, इसका ना कलर ये इतना बड़ा ना गोल सर्कल पैच बन गया था वहां पर। वो सूट अभी भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा, अगर मुझे दिख गया तो मैं जरूर पहनूंगी तो आपको बताऊंगी। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ दीदी देखो अब हो तो जाता है कलर, क्योंकि ये प्योर का कपड़ा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या और कैसा। वैसे जहाँ आला होती है ना, आला लग जाती है तो वहां पे कलर चढ़ता नहीं है एक्चुअली। तो मैंने कहा गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी आपके सत्संग में जाने वाली थी, मुझे बचा लेना कि सूट खराब मत होने देना। उन्होंने कहा चलो आप छोड़ जाओ, कोशिश कर लेता हूँ। आप बिलीव करोगे मैं दे के आ गई तो फिर वो उनका फोन आया कि दीदी जो रंग आपने दिया है ना सूट का, वो रंग तो नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा उससे एक नंबर डार्क हो जाएगा तो चलेगा क्या। तो जो भी कलर मतलब थोड़ा सा अगर डार्क में कर दूं तो फिर वो इक्वल बन सकता है, मतलब एक जैसा हो जाए, तो चलेगा क्या, कर दूं या छोड़ दूं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अंकल, मतलब अंकल मुंह से निकलता ना। मैंने कहा हाँ हाँ कोई नहीं, आप कर दो, बस सूट पहनने लायक हो जाना चाहिए। तो कहते कि अरे चिंता मत करो, पहनने लायक मतलब दौड़ेगा सूट, आप देखना चलेगा क्या, दौड़ेगा। जब मैं गई वहां पर और सूट जो आया उसे मैंने सुखा तो वो लोग देते ही हैं, प्रेस प्रेस करी और मैं पहन करके गई। माय गुडनेस, वो इतना माइंड ब्लोइंग, इतना प्यारा रेडिश कलर गुरुजी ने उसको चढ़ा दिया कि कहते अभी 2 मिनट पहले बस मैंने ये बोला था कि भाई जीवन में से ना खुशियों के रंग तो चले ही गए हैं। इस चक्कर में मैंने ना सारे सूट ही मैं मतलब ऐसे वाले पहनती हूँ अब, कि ना शायद एक ना एक दिन मेरे अंदर भी वो संतों वाली प्रवृत्ति ठहराव और ऐसा आ जाए। तो ऐसे करके मैंने उनको बोला और देखो गुरुजी ने किसी दिन ये साबित किया कि जो गुरुजी वाले होते हैं ना उनकी जिंदगी में
खुशियों के रंग कभी जा ही नहीं सकते, उल्टा और ज्यादा खुशियां आती हैं। सो रंगों के बता रही हूँ। तो जब मैं वो सूट पहन करके गई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे देख रखा था पहले वो सूट पहने हुए, तो सलोनी मुझे कहती है मासी, क्योंकि वो मुझे मासी बोलती थी, तो सुनीला आंटी की बेटी कहती है मासी आपको पता है कि आपका सूट का जो कलर है ना, आपके पहले वाले कलर से भी इतना ब्यूटीफुल हो गया और आप पे सूट बहुत कर रहा है। तो मतलब सीरियसली बता रही, तो गुरुजी छोटी छोटी चीजों में भी ना इतना इतना स्पेशल फील करा देते हैं कई बार, कि हमको लगता है अरे ये 3 3 रिक्वेस्ट आ रखी है, जरा देखूं ये कौन महानुभाव है। और अच्छा जी, प्रेरणा भाटिया जी, पूजा खन्ना जी, पंकज, ये मनोचा जी, पंकज जी। तो पंकज जी आप लोग मुझे वीडियो में ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग दिखोगे स्क्रीन पे मेरे साथ 1 2 3 ऐसे करके, पर क्या बात करना चाहते हो आप मुझे बता दो, फिर मैं ऐड कर लूँ आपको, क्योंकि ये तो वैसे ही ऐसा टाइम है। और शोभा आंटी, अ, बिल्कुल धीरजा आंटी, वो खुशियों के ही रंग होते हैं जो गुरुजी के पास आने से मिलते हैं। हमारे चेहरे का चमक चेंज हो जाती है, हमारा बोलने का ढंग चेंज हो जाता है, हमारा रहन सहन। गुरुजी कहते हैं ना कि जिंदगी के अंदर गुरुजी के पास आने के बाद कि साढ़े गुरु ऐश कराते ने, तो ये बहुत बहुत रियल सत्संग होता है कि सच्चाई में गुरुजी ऐश कराते हैं, लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। पहले हम किसी और तरीके से रह रहे होते हैं और गुरुजी से जुड़ते ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सनी भोला जी थैंक यू सो मच, तुसी बहुत सोहनी बहुत अच्छी हाजरी लगाई है। और बिल्कुल सानू हंसराज हंस जी दा कहंदे ने एक साक्षात दर्शन कराया तुहाडे भजनां दे माध्यम तो, तुसी बहुत सोहनी रौनकां लगाईयां। और किसी दिन असी मिलीए ते इदां ही सुन के तुहानू नचिए टपिए। सो थैंक यू सो मच सबको। और गुरु जी आप सबकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग यूं ही बिखेरते रहें और हम लोग खूब मौज मस्ती करते रहें। और हर एक बंदे के मन में ये भाव होता है, इनफैक्ट मेरे तो हर पल ये होता है कि गुरुजी जब मुझे लेकर जाना ना, तो अपने चरणों में ऐसे बिठाए बिठाए इसे अपनी गोद में ऐसे ले जाना कि सब कहे यार अभी तो 2 मिनट पहले लाइव थी हमारे साथ में। सो वो बहुत वाकई खुशियों का टाइम होता है। और अब तो वैसे ही खुशियां हैं कि गुरुजी दा जन्मदिन आया के होने बधाइयां। तो इसलिए नाचते खेलते नचते टपदे, जैसे हमने बैसाखी सेलिब्रेट करी थी। आंटी आप पे ग्रीन कलर भी बहुत सूट कर रहा है, ओह थैंक यू सो मच, मैं तो खुश हो गई, और मोटी हो जाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी सोच सोच के कि कहते कि मुझे तो बचपन से बड़ा शौक है और मैं सोचती हूँ हमेशा कि बस सोने लगने चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते सी सोने सोने बन के आया करो। सो रुचिका बाबू मेरे को बता दियो बेटा तूने सत्संग कब शेयर करना है, मैं अनाउंस करूंगी। और मैं आपको बता दूं कल हमारे साथ में बड़े सारे हैं सिंगर्स लेकिन ओह नहीं हुई शुरू, अब सॉरी। देखो मेरा भाई मुझे इतना प्यार करता है, लव यू सो मच दिनेश भैया। और कि कहते अरे वो तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की बात है, एक पॉजिटिव थॉट है। हर बंदा यही चाहता है कि हम गुरु के साथ हो, तो कहते तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। सो वो कहते जीना झूठ है और मरना सच है, तो सच से क्या घबराना। बाकी हाँ वो मेरा बीनू मुझे कहता है हमेशा कि तू 100 को लेके मरेगी, तो सच्चाई है। थैंक यू सो मच दीपाली, बड़ा अच्छा आपने भी सत्संग शेयर करा था और मेरे सारे भाई बहनों ने खूब रौनकें लगाई हैं। और गुरुजी ऐसे 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 कृपा बरसाते रहे और खूब मस्ती करते रहे, नाचते टपते रहिए, मौजा लइए और गुरुजी का जन्मदिन मनाइए। एंड कल फिर मिलेंगे। अब ये 3 4 दिन तो मैंने मिलना ही मिलना है। अच्छा, तो आप लोग भी तैयारी करके रखो, अपने घर में वीडियो कैमरा फिट कर लेना ऐसे, और फोटोज भी खींच लेना। और हाँ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा अकाउंट जो हैक हो गया है, जिनके पास भी मेरी जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं मेरे साथ की फोटोग्राफ्स अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे सेंड कर दो, व्हाट्सअप कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, या फिर फेसबुक पे मुझे डाल करके टैग कर दो, क्योंकि मेरे पास में अपनी एक भी फोटो नहीं है यार। मतलब मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए गुरुजी के साथ वीडियोस बनानी है, तो भी मेरे पास एक भी फोटो नहीं है। सारे गुरु परिवार के साथ की मेरी फोटोग्राफ्स चली गई है, सारे मेरी ब्लेस्ड मोमेंट्स। गुरुजी ने मुझे ये भी दिखा दिया कि मैं सारी फोटोज यहाँ पर डालती थी, फोन खाली कर देती थी कि
इंटरनल मेमोरी इसमें इतनी है, फेसबुक पे 10 साल पुरानी फोटो भी निकाल देती है ये तो। सो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिया वाधवा, अच्छा फेसबुक पे ऐड कर लूं मैं आपको? ओके जी। पंकज जी आपको सत्संग शेयर करना है, बिल्कुल करवाएंगे जी। और सभी को सत्संग शेयर कराएंगे। आप मुझे मैसेंजर पे अपना नंबर सेंड कर दीजिए। शिवानी चोपड़ा जी, मेरा नंबर आपको चाहिए? बिल्कुल व्हाट्सअप, मैं आपको मैसेंजर पे आपको अपना नंबर सेंड करती हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भाई कोई फेक बंदा हो तो प्लीज पागल बना के ना भोलेपन में नंबर मत ले लेना, डर लगता है बड़ा, है ना। वैसे कोई बताएगा थोड़ी कि मैं फेक हूँ। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है, जब मैं झूठ बोलती हूँ मैं बता देती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। और दीजा आंटी, आपने गुरुजी के बर्थडे पे भी लाइव हमारे को गुरुजी के दर्शन कराने हैं सोने सोने। सो बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल ऐड करूंगी जी। अच्छा फिर कैसे ऐड करूं? रिया, नो नो ऐसे नहीं क्या? अच्छा जी, अंजू जी आपको भी कर लेंगे जी, सबको ऐड करेंगे। और वो कहते हैं नए बंदों के साथ में डर बड़ा लगता है। गुरु जी का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, ओके ठीक है, बिल्कुल आंटी बिल्कुल मनाएंगे। आंटी सबका सत्संग शेयर कराएंगे, सब लोगों का सत्संग शेयर कराएंगे। आप लोग मैसेज कीजिए। इनफैक्ट अब मैं आपको बताऊं, पुरानी संगत ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। अब से जितने नए संगत के लोग हैं सभी के सत्संग डेली हम शेयर कराएंगे। लेकिन एक दिन में सिर्फ 2 सत्संग, नथिंग मोर देन। आपको पता है मैं कमजोर हो जाऊंगी बिल्कुल, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ पूरे पूरे दिन। और कई बार तो ऐसा होता है पूरा दिन बीत जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ पल्लवी, मैं बिल्कुल अभी आपको नंबर भेजूंगी। सो अरे नहीं बाबू जी, मैं मजाक कर रही हूँ, तुसी चिंता ना करो। जब दिल ते नहीं लईदा, कहते ना कि आज खुशियां दे गेड़े तेरे करके, वो मौज मस्ती मजाक गुरु जी के पास बैठ के करते हैं ना। मोनिका कैसी है? कितने दिन से मिले नहीं, है ना। गुरु जी पता नहीं कब सब ठीक करेंगे, हम सब लोग मिलेंगे। चलो अब रात बहुत हो गई, तुसी सारिया ने सोना होएगा। फिर कल सारिया ने इतने आकर के सत्संग भी शेयर करने ने, सुनने भी ने। हाय सौरभ, मेरा क्यूटी पाई, ये मेरा सबसे लाडला बेटा है। और महारानी गुरुजी इसको इतनी इतनी लंबी उम्र दें और जल्दी से मतलब ये मुझे गुड न्यूज सुनाए और मैं फटाफट से नाचती हुई आके कहूँ कि मैं दादी बन गई। प्लीज अपना नंबर भेज दो। बिल्कुल जी, ऐदा करने है, मैं अपना नंबर स्क्रीन के उत्ते लिख के पा देनी है, तुसी सारे ऐड कर लो, है ना। नहीं अंकल, फेसबुक आईडी क्या करनी है, मैं यहाँ दिख तो रही हूँ आपको। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है सबके साथ में। आई एम न्यू इन गुरु फैमिली। अरे अंकल, कोई न्यू पुराना आंटी नहीं है। गुरु जी की सारी परिवार के बच्चे सारे ही बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे हैं। और कौन सा स्टेप सिखा दूं? आप तो दुनिया को स्टेप सिखाते हो। अरे मैं कमजोर, हाँ नहीं होंगी, वो तो मैं हो ही नहीं सकती आंटी। देखो मैं आप लोगों के साथ में, वो कहते कि जैसे बॉडी की खुराक होती है खाना खाना, आत्मा की खुराक होती है गुरु जी की शब्द वाणी को सुनना, ऐसे मेरे हंसने मुस्कुराने की, आप खुश रहने की खुराक है आप लोग। सो आप लोगों से बात नहीं करती तो फिर मेरा चेहरा मुरझा जाता है। मेरा पति भी कहता है कि यार क्या है, तू एक काम कर, लाइव आ जा। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। सो मेरे साथ क्या है कि जिस दिन मुझे लाइव नहीं आना होता ना, तो उस दिन तो मैं कंगी भी नहीं करती, सच्ची बता रही हूँ। तो मेरे पति देव मुझे बोलते हैं एक भजन सुना दो आंटी। आपने मुझे कब भजन सुनाते हुए देख लिया। चलो इसमें भी शायद गुरुजी की कोई मर्जी होगी। गुरुजी के लिए वैसे तो आज मैंने भजन वाकई शेयर करने थे, बट मैंने नहीं करे। लेकिन हाँ, मैं एक गाना जो है, अब क्योंकि अब तो खुशियों के दिन है सो गला आपने देखा है 15 दिन से बैठा हुआ है, बार बार बैठता है, बार बार खड़ा हो जाता है, अपने ठीक हो जाता है हंसने खेलने की बातें हैं। तो मैं आपके साथ में वो थोड़ी सी आपने कह दिया तो शायद गुरुजी का हुक्म होगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, 2 लाइनें बोलेंगे, क्योंकि सच्ची में जब गुरुजी अगर हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो हम किसी काबिल थे ही नहीं। ना मैं आपसे मिल पाती, ना आप मुझसे मिल पाते। बिल्कुल जी, आज सनी बोला का लाइव बहुत अच्छा था। सनी बोला तो ऑलवेज ग्रेट है।
देखो, ये सन्नी जी की सबसे बड़ी वो थी कि उनके फादर, अभी 10 दिन भी नहीं हुए बेचारों को, मतलब 10-15 दिन मैक्सिमम हुए होंगे जो उनके फादर को उन्होंने खोया, लेकिन फिर भी उन्होंने हम सबके फादर के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन रखा। इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप खुद कितने नर्वस हो, खुद कितने दुखी हो, फिर भी लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मैं सच्ची बताऊं, मैं सो गई थी, झूठ नहीं बोलूंगी। और सोती हुई को गुरुजी ने उठाया और कहते कि पता नहीं कौन सी बात से क्या कनेक्शन होता है, और शायद गुरुजी ने ये गाना ही सुनना होगा मेरे से कि भी मैंने आज, वो कहते ना कि नहीं गाया, तो सबसे पहले तो कहते ना कि जी तू ना फड़दा पा असा रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असा मर जाना सी, जे तू ना फड़दा पा असा रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असा रुल जाना सी, नहीं नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी कुछ हो कहानी होनी सी, जे तू देंदा ना खुशियां असा रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असा रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा पा असा रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असा मर जाना सी। तो ये सच्चाई है कि अगर गुरुजी हाथ नहीं पकड़ते तो सच में हमने रुल जाना था। और क्योंकि आंटी ने बोला है तो गुरुजी की मर्जी हो सकती है। सो मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। जय गुरुजी। चलो फिर सुनो आप। टूटी फूटी जवानी और गुरुजी की दीवानी, आप सबकी नालायक बहन ने ये लिखा भी खुद था और अब मैं आपके साथ में गुरुजी कह रहे हैं तो शेयर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि खुशियों का टाइम आ चुका है, गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, तो हम वो बेटे तो मैं जब भी लिखती हूँ ना, मैं सीरियसली बताऊँ तो बड़ी वो रोने शोने वाली लिखती हूँ। रोने वाली इन द सेंस कि कहते जो मन के भाव होते हैं गुरुजी के साथ में जो हम फील करते हैं, तो वो जब दिल की बातें आती है ना, दिल की आवाज़ आती है, तो रोना आ ही जाता है। सो इसलिए वो ना गाते हुए मैं आपके साथ में छोटा सा, मैंने एक पिछली समाधि दिवस में 5 मिनट के अंदर ही लिखा था एक छोटा सा सॉन्ग, भजन कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो शेयर करती हूँ, है ना। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये सेल्फी मोड पे है, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये उल्टे हैं। सुबह भी, कल भी आंटियां नाराज हो गई थी। सो मुझे भी इतनी समझ तो है कि ओम और एक ओमकार कैसे रखा जाता है। सो जिनको ट्रस्ट ना हो वो उनको दिखा देते हैं दीवार की तरफ करते हुए कि ये देखिए, ये सीधे हैं बिल्कुल, लेकिन कहते कि
जब मैं इसको सेल्फी मोड पे ले लूंगी तो ये उल्टा दिखाई देगा। तो ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। मेरी जिंदगी में न कोई खुशी थी, दुखों से भरी ये मेरी जिंदगी थी। मुझे तुमने थामा, दिया था सहारा, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। दुखों में ही रहती, किनारा न मिलता, जो गुरुजी तुम्हारा, सहारा न मिलता। दुखों में ही रहती, किनारा न मिलता, जो गुरुजी तुम्हारा, सहारा न मिलता। दिया प्यार इतना, मुझे है सवारा, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। और ये सच्चाई है। वो कहते हैं ना कि आप सब लोगों से इतना मान दिला रहे हैं, सो ये कोई और नहीं है, ये स्वयं गुरुजी महाराज दे रहे हैं। सो कैसे कहते हैं, दिया मान इतना कि जीवन खिला है, मेरी जिंदगी को साहिल मिला है। कहाँ मैं थी काबिल, तेरी मेहरबानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। मुझे रहमतों का सहारा मिला है, जीऊं कैसे जीवन, इशारा मिला है। मुझे रहमतों का सहारा मिला है, जीऊं कैसे जीवन, इशारा मिला है। ये परिवार तेरा मुझे जान से प्यारा, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। तो सच्चाई है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का कहते ना करम है। और वो कहते कि किसी को पॉजिटिव करने के लिए कभी कभी कोई नेगेटिव बात भी हमें शेयर करनी पड़ जाए तो, और अच्छाई सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सो पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो मैं आपको बताऊं कि मैं हस्बैंड मेरे दिल्ली से बाहर रहते थे और मैं यहाँ पर अकेली रहती थी। और मैं इतनी परेशान हो जाती थी क्योंकि आपको पता ना कि बच्चे भी उस समय नहीं थे हमारे, छोटे, नई नई शादी हुई थी। तो हस्बैंड का मेरे काम था नैनीताल में, वो वहाँ चले जाते थे और मैं यहाँ अकेली होती थी। और वो कहते कि सबका अपना अपना सिस्टम होता है, और मैं जैसे रही हूँ हमेशा से हंसी मजाक मौज मस्ती ऐसा करने वाला नेचर, सबसे बात करना। और तो कई बार ऐसी फैमिली में हम लोग शादी करके चले जाते हैं कि जब हमें सब वैसे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा हम होते हैं बेसिकली। सो लेकिन कहते हैं जो डेस्टिनी होती है ना उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि मैं मतलब जो मेरे हस्बैंड है ना वो भी शुरू से, हम बचपन से मेरी मामी जी के भाई के बेटे हैं। तो बचपन से लड़ते झगड़ते पूरा जीवन हमने बिताया, और उस उम्र तक आए कि जब शादी हो सकती है सो फैमिली ने बोला कि अब शादी करनी है। तो जो मेरे फादर इन लॉ है ना उन्होंने मेरे मामा जी से, मतलब मेरे मामा जी मेरे नाना नानी की जगह है, तो उनसे मेरा रिश्ता मांग लिया। और मुझे पता था कि जो मेरा पति है उनका और मेरा नेचर बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वो शुरू से जैसे कि गांव में रहे और नैनीताल में पिंड में रहने वाले, और मैं यहाँ पे दिल्ली की रही हुई लड़की। तो बड़ी मुश्किल कहते ना होती है ना। तो और फिर उनको ना जब जब हम बचपन में मिलते थे, जिस भी शादी फंक्शंस में मिलते थे, तो हमारी हर बार लड़ाई झगड़ा होता था, कभी हमारी बनती ही नहीं थी। क्योंकि जैसी मैं थी उनका और मेरा नेचर बिल्कुल नहीं मिलता था। क्योंकि मैं आपको बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं कोएड में पढ़ी, और कहते कि हमारे लिए कभी पेरेंट्स ने भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी ना, कभी हमने ये लड़का लड़की का फर्क समझा था। सिर्फ ये था फ्रेंड्स होते हैं एंड ऑल दैट। तो बहुत हम तो खूब एंजॉय, हंसी खेलना बात करना सब कुछ। और मेरे हस्बैंड को बहुत कम बोलना पसंद था, तो कभी नहीं बनती थी। क्योंकि हम लोग जैसे नाचते कूदते रहते थे, फंक्शंस होते थे, इन लॉज मतलब जो पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि मैंने बताया ना उनकी बुआ और मेरी मामी, तो रिश्ता ही ऐसा था कि हर फंक्शन में हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से मिलना ही। तो मुझे लगता था ना कि मेरी और उनकी ना कभी बनेगी नहीं बेसिकली। तो मुझे ना शादी नहीं करनी है सो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा कि मेरी और उसकी बनती तो है नहीं है, क्या सारी जिंदगी खराब हो जाएगी यार। क्योंकि मेरे को तो घूमना फिरना पसंद है, उन्हें कहीं जाना पसंद नहीं। जो मुझे खाना अच्छा लगता है वो उनको खाना पसंद नहीं। क्योंकि जब बचपन से पले पड़े होते हैं ना एक साथ रहते, तो बहुत हद तक हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। सो पर डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, और जो परमात्मा ने लिखा होता है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मम्मा कह के तो यही लेके गई थी कि अस्सी जा रहे हैं, वो नाना नानी की जगह है, तो हम जाएंगे, लेकिन डोंट वरी, हम हाँ नहीं करेंगे। और मैं ऊपर गई थी इतनी उसमें, अभी ऊपर हम बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड और सबके साथ। तो मैं उन्हें ये कहने गई थी कि ओए चल, क्योंकि उस समय हस्बैंड थोड़ी था कि रिस्पेक्ट करती। तो मैंने सोचा कि मैं उसको बोलती हूँ कि ओए जाके मना कर दे, क्योंकि तेरी मेरी बनेगी नहीं। तो और वो भी मुझे कह रहे थे कि तेरी मेरी कभी नहीं बन सकती यार, हमारी तो सोच ही नहीं मिलती एक दूसरे से। तो मैंने कहा कि ऐसे है कि अब मैं तो कह नहीं सकती लेकिन आप तो कह सकते हो ना। तो मैंने कहा जा करके बोलो इनको कि भी हमने शादी नहीं करनी सो पता नहीं क्या एक गुंडी घूमी की फोन पे ये बात हो चुकी थी कि मेरे हस्बैंड भी मना करेंगे लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहां पे मतलब मैं आपको बताऊं, इनकी ना मूछें थी और बीच की मांग, और थोड़ा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क था। और पहले तो बचपन में तो ऐसा होता है ना, सोच अब तो समझ आ गई है कि ज्यादा हस्बैंड गदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गदर होता है तो उसे कदर नहीं रहती। अदरवाइज पहले ये लगता था कि हैंडसम, बहुत सुंदर स्मार्ट सा लड़का होना चाहिए और कि जहीं कहीं जाए वाए तो जोड़ी सोनी सोनी लगनी चाहिए। तो बहुत था, लेकिन जिस दिन वो मिले तो पहले तो वही सब चेंज था कि उनका लाइफस्टाइल, उनका फेस, यानी प्री प्लान था सब कुछ। सबने जैसे वो बहनें हैं ना, बहनें होती हैं मामा की बेटियां वगैरह, तो उन्होंने सब कुछ उस जैसे कहते हैं समझा लिया, या जो भी उनके मन में भाव आया होगा। बट वो मूछे मूछे नहीं थी उस दिन।
बीच की मांग भी नहीं थी, साइड पोस्ट था। खैर चलो 1% थोड़ा सा था कि हाँ भाई यार ओके है, कि अगर बाय चांस फांसी का गंदा फंदा गले में पड़ जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार प्लीज जाके बोलो ना कि भी आपकी मेरी तो बनती नहीं है। तो कहते अच्छा, बात तो आप सही कह रहे हो, बोलता हूँ ठीक है। सो वो कहते, इससे पहले पता चला कि नीचे से जो बुजुर्ग लोग पापा, मेरे पापा और उनके पापा दोनों ने डब्बे एक्सचेंज कर लिए। तो वो कहते ना नाती धोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई, वो वाला हिसाब हुआ कि हम दोनों तो सोचते ही रह गए, लेकिन वहां तो आदान प्रदान हो चुका था। और फिर नो डाउट बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन टच वुड गुरु जी की इतनी कृपा कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, वो कहते कि राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। वो जो सोच थी या वो जो फीलिंग थी वो एक पराई लड़की के लिए थी उनकी, और मेरी भी फीलिंग जो थी वो एक पराये लड़के के लिए था, जिसका हमारा कोई आपस में लेना देना नहीं होता। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो मतलब कहते कि वो फैमिलीज के अकॉर्डिंग, वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कौन सी मैरिज होती है लोग पूछते हैं ना कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। सो वो चीज थी, तो उनकी सोच को बताना चाहती कि वो गलत सोच होती है। सो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम दोनों की शादी हुई तो सब कुछ चेंज हो गया, और मेरे हस्बैंड ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज सो इनोसेंट। और ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या होता है कि शो ऑफ के लिए कई बार लड़के ओवर एक्टिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ही इज सो केयरिंग, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, इज सो लविंग। मुझे आज भी वो पल याद है कि जब मैं नैनीताल में थी और मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी, और मेरे हस्बैंड ने रोते हुए मम्मा को फोन करा, फिर मुझे दिल्ली लाया गया, मम्मी पापा वहाँ आए लेने के लिए। और 2000 में मेरी मैरिज हुई थी, और ये 2001 की या 2000 लास्ट की बात है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन मेरी हो गई थी। सो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो फिर मुझे यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए वो कुछ नहीं था, उधर के डॉक्टर्स ने तो जबकि जवाब दे दिया था। सो फिर मुझे टैगोर हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर रही, और जिंदा हट्टी कट्टी तंदुरुस्त आपके सामने हूँ। तो लेकिन क्या होता था मुझे कि जब वो ही हस्बैंड जिससे मैं शादी करना नहीं चाहती थी, वही हस्बैंड जब नैनीताल रहने गए और मैं दिल्ली में थी, मेरा मन नहीं लगता था, तो कई बार मैं ना अपने गले को बांध देती थी, गुस्सा घाट होती थी। मैं आपसे ये इसलिए शेयर करूं कि ये ना गलत चीज होती है आजकल हो रहा है सुसाइड, क्योंकि अगर हम वो चीजों के अंदर डी स्ट्रेस में जाते चले जाएंगे तो वाकई सुसाइड करेंगे, लेकिन डर आगे जीते हैं, उससे बाहर निकलना है। क्या हुआ कि जब पहले क्या होता था, ये जब भी जाते थे मुझे इतनी घबराहट होती थी, मैं रूम लॉक करती थी, और बड़ी देर तक ना ये मुझे पता होता था कि मुझे सुसाइड नहीं करना, लेकिन फिर भी ना मुझे गुस्सा आता था, तो मैं और कुछ नहीं कर पाती थी, मैं अपना गला ना ऐसे चुन्नी से बांध देती थी, इतना मुझे गुस्सा आता था कई बार। कि किसी पे गुस्सा नहीं निकाल सकता तो इंसान अपने ऊपर निकालता है, क्योंकि फैमिली से थोड़ी ना पति के साथ में रहना होता है बेसिकली। तो फिर जब ये आए तो मैंने इनको बड़े प्यार से सीधा बोल दिया कि मैंने कहा देखो ऐसे है, या तो तुम वो काम छोड़ दो, नहीं तो मुझे दो, मेरा मन ही नहीं लगता आपके बिना। तो ये चीज है कि हार मान लेंगे तो डर के आगे जीते, हार नहीं माननी किसी चीज। अगर मैं वैसी चीजें सोचती तो मैं सुसाइड कर ली, और ये चीजें को वही पति है जो मुझे पसंद नहीं था, और वही पति है उसके साथ इतना प्यार गुरुजी ने डाल दिया कि उसके बिना रहा नहीं जाता। और उस लगता है, और वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं अलग होते हैं, जाने लगते हैं, तो परेशानी होती है बेसिकली। सो ये है, ये मन के अंदर से विरोध, ये एंशियस को छोड़ दे और आगे जीना सीखे तो मैं हस्बैंड को बोले कि अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने इंस्टेंटली डिसीजन लिया और हम लोग यहाँ से दोनों नैनीताल चले गए, और तब से लेके आज तक हम साथ है सो गुरु जी की इतनी कृपा है कि कभी टूर के लिए एक आध दिन के लिए जाना पड़े तो जाना पड़े, अदरवाइज हम लोग साथ रहते हैं। तो गुरु जी के साथ रह करके तो जीवन में खुशियां खुशियां आती हैं। सो इस शो को एंजॉय हुआ, इतनी अच्छी अच्छी गुरु जी ने आवाज बख्शी थी, मीठी मीठी आवाज बख्शी थी, सब कुछ खराब कर दिया। तो गुरु जी के ऊपर भरोसा करना है, उनसे प्यार करना है, और मुझे लगता है शायद एक ना बज गया हो, बोले एक नहीं सवा एक हो गया। सो जय गुरु जी, जय माता दी, लख लख शुक्राना। और हाँ जी राजेश जी,
चलो फिर आओ दोबारा से स्टेप कर लो मेरे साथ। कैसे, क्या था? गुरु जी दा जन्म दिन आ गया, जय गुरु जी दिन खुशियां वाला आ गया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे भाई ने, दिनेश खंडूजा ने बोला है, तो उसकी कहना तो मानना पड़ेगा छोटी बहन को। लव यू भैया, लव यू ऑलवेज। जय गुरु जी। सबको गुरु जी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। सो नाचते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुबह मिलते हैं नए हर्षोल्लास के साथ, नई उमंगों के साथ।